नमस्कार। आज हम भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों की खोज पर निकल रहे हैं। यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों और चमत्कारों का संगम है। सदियों से यह मंदिर भक्तों और जिज्ञासुओं को आकर्षित करता रहा है। हर परंपरा के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत क्यों लहराता है, या क्या भगवान कृष्ण का हृदय आज भी यहां सुरक्षित है? चलिए इस अन्वेषण को आरंभ करते हैं और जगन्नाथपुरी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर एक जीवंत चमत्कार है, जहां हर दिन कुछ अद्भुत घटित होता है। सबसे पहले मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज की बात करें। यह सदैव हवा के विपरीत लहराता है, जो विज्ञान को भी चौंका देता है। प्रतिदिन एक पुजारी ऊंचे शिखर पर चढ़कर ध्वज बदलता है, और यह परंपरा कभी नहीं टूटती। यहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ मूर्तियां हैं, जिनका स्वरूप अत्यंत विशिष्ट है। इनकी आंखें बड़ी और हाथ अपूर्ण। हर 12 या 19 वर्षों में इन मूर्तियों को नवकलेवर अनुष्ठान के तहत बदला जाता है, लेकिन इनमें प्रतिष्ठित ब्रह्म पदार्थ वही रहता है। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी 7 बर्तनों में प्रसाद पकाती है। ऊपर का बर्तन पहले पकता है और प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। मंदिर की उत्पत्ति पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का संगम है। कथा है कि राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु ने स्वप्न में पुरी में काष्ठ मूर्तियां स्थापित करने का आदेश दिया। देवशिल्पी विश्वकर्मा वृद्ध बढ़ई बनकर आए, पर मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान ने इसी रूप में प्रतिष्ठित होने की इच्छा जताई। ये रूप भक्तों को अपूर्णता में पूर्णता का संदेश देता है। ऐतिहासिक रूप से वर्तमान मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने शुरू किया। यह मंदिर सदियों की आस्था, कला और समर्पण का प्रतीक है। नवकलेवर हर 12 से 19 वर्षों में मूर्तियों का प्रतिस्थापन जगन्नाथ संस्कृति का सबसे रहस्यमयी अनुष्ठान है। इसकी शुरुआत होती है वन जाग यात्रा से, जिसमें पुजारी विशेष नियम के वृक्ष की खोज में निकलते हैं। चुने गए वृक्षों को विधिपूर्वक काटकर पुरी लाया जाता है और कोयली बैकुंठ में नई मूर्तियां बनती हैं। सबसे रहस्यमयी चरण है ब्रह्म पदार्थ का हस्तांतरण। यह कार्य घोर अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधकर किया जाता है। ब्रह्म पदार्थ क्या है? यह केवल कुछ वरिष्ठ सेवकों को ही अनुभव होता है। यह अनुष्ठान जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के गहरे दर्शन का प्रतीक है। मंदिर अनगिनत कथाओं और मान्यताओं का केंद्र है। दासिया बाउरी की कथा बताती है कि सच्ची भक्ति जाति या सामाजिक स्थिति से ऊपर है। उनका नारियल भगवान तक स्वयं पहुंच गया। महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। इसे मां लक्ष्मी की कृपा माना जाता है और इसे सभी जातियों को समान रूप से बांटा जाता है। रथ यात्रा में लाखों भक्त रथ खींचते हैं। माना जाता है कि रस्सी छूने मात्र से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। ये कथाएं मंदिर की संस्कृति को जीवंत और समावेशी बनाती हैं। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का अलौकिक हृदय है। द्वापर युग में कृष्ण का हृदय अग्नि में नहीं जला, वही ब्रह्म पदार्थ के रूप में मूर्ति में प्रतिष्ठित है। इसे मंदिर की दिव्यता और जीवंतता का मूल स्रोत माना जाता है। नवकलेवर के समय इसे आंखों पर पट्टी बांधकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। यह रहस्य दर्शाता है कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा और उसका दिव्य सार अमर है। मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए, लेकिन यह हर बार और मजबूत होकर उभरा। मूर्तियों को बचाने के लिए पुजारियों ने उन्हें जंगलों और द्वीपों में छिपाया। भक्तों की निष्ठा और साहस ने मंदिर की रक्षा की। हर आक्रमण के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। आस्था को मिटाना असंभव है। यह इतिहास सिखाता है कि सत्य और धर्म की जड़ें गहरी होती हैं। मंदिर के शिखर के ऊपर से कोई विमान या पक्षी नहीं उड़ता। यह रहस्य भक्तों के लिए चमत्कार है। कुछ इसे नो फ्लाई जोन मानते हैं, पर कोई स्पष्ट सरकारी घोषणा नहीं है। एक मान्यता है कि शिखर का सुदर्शन चक्र ऊर्जा का आभा मंडल बनाता है, जिससे पक्षी और विमान दूर रहते हैं। यह रहस्य मंदिर की दिव्यता और रहस्यमय आभा को और बढ़ाता है। मूर्तियों के भीतर छिपा ब्रह्म पदार्थ का हृदय है, शालिग्राम शिला या कोई और दिव्य वस्तु। इसकी प्रकृति रहस्य है। इसे केवल कुछ सेवक ही अनुभव करते हैं, देख नहीं सकते। मूर्तियों का अपूर्ण स्वरूप भी इसी रहस्य को छिपाए रखने का आवरण हो सकता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची दिव्यता बाहरी रूप में नहीं, आंतरिक सार में है।
कहा जाता है कि मंदिर की मुख्य छाया भूमि पर नहीं पड़ती। क्या यह वास्तुशिल्प का कमाल मानते हैं कि आसपास की संरचनाओं के कारण छाया स्पष्ट नहीं दिखती? वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, पर भक्त इसे भगवान की महिमा मानते हैं। यह रहस्य मंदिर के आकर्षण को और बढ़ाता है। मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। यह दृश्य विज्ञान को भी चुनौती देता है। कुछ वैज्ञानिक इसे समुद्र तट की हवाओं के पैटर्न से जोड़ते हैं, पर पूरी तरह सिद्ध नहीं कर पाए। भक्त इसे भगवान की इच्छा मानते हैं। प्रकृति के नियम भी उनके अधीन हैं। यह परंपरा और रहस्य मंदिर की दिव्यता का प्रमाण है। द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की। उनका हृदय अग्नि में नहीं जला। आकाशवाणी के निर्देश पर पांडवों ने हृदय को काष्ठ के लट्ठे में रखकर समुद्र में प्रवाहित किया। वह लट्ठा पुरी के तट पर आ लगा, जहां शबर जनजाति ने उसे पूजा। बाद में राजा इंद्रद्युम्न ने इसी दारू ब्रह्म से मंदिर के शिखर पर पक्षी नहीं बैठते। यह भी एक रहस्य है। भक्त इसे मंदिर की दिव्यता और गरुड़ के सम्मान से जोड़ते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हवा का दबाव या भोजन की कमी कारण हो सकते हैं। यह रहस्य आज भी भक्तों के लिए चमत्कार बना हुआ है। एक किंवदंती है कि ईसा मसीह अपने अज्ञात वर्षों में भारत आए और पुरी मंदिर भी गए। कुछ तिब्बती पांडुलिपियों और लोक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। हालांकि मुख्य धारा के इतिहासकार इसे प्रमाणित नहीं मानते। यह किंवदंती धर्मों के संवाद की संभावना को दर्शाती है। पुरी का इतिहास और किंवदंतियां एक दूसरे में गहरे गुंथे हैं। ऐतिहासिक रूप से मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासकों ने किया। पौराणिक कथाएं राजा इंद्रद्युम्न विश्वकर्मा और नील माधव से जुड़ी हैं। यहाँ की पूजा पद्धति में आदिवासी वैदिक और तांत्रिक परंपराओं का समावेश है। नवकलेवर केवल मूर्तियों का परिवर्तन नहीं, बल्कि जीवन के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। दितापति सेवक विशेष नियम के वृक्षों की खोज कर उनसे नई मूर्तियां बनाते हैं। ब्रह्म पदार्थ का हस्तांतरण घोर गोपनीयता में होता है। सेवक आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। पुरानी मूर्तियों को कोयली बैकुंठ में समाधि दी जाती है। पिछला नवकलेवर 2015 में हुआ। 19 वर्षों बाद दारू वृक्षों की खोज, मूर्तियों का निर्माण और ब्रह्म पदार्थ का हस्तांतरण विधिपूर्वक संपन्न हुआ। नए विग्रहों का नवयौवन दर्शन और रथ यात्रा लाखों भक्तों की उपस्थिति में हुई। यह आयोजन जगन्नाथ संस्कृति की जीवंतता का प्रमाण है। परंपरा के अनुसार भगवान कृष्ण का हृदय आज भी जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर सुरक्षित है। नवकलेवर के समय ब्रह्म पदार्थ को गुप्त रस्मों के साथ नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी गोपनीय है कि पुजारी भी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। यह विश्वास मंदिर की संस्कृति का मूल आधार है। कृष्ण के हृदय की पुरी तक की यात्रा दिव्य घटनाओं से भरी है। शबर जनजाति ने सबसे पहले दारू ब्रह्म की पूजा की। राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्नादेश पाकर पुरी में मंदिर बनवाया और दारू ब्रह्म से मूर्ति, जिसे कृष्ण का हृदय माना जाता है। नवकलेवर, मूर्तियों का स्वरूप और अन्य चमत्कार इसी ऊर्जा से जुड़े हैं। मंदिर की समावेशी संस्कृति, विभिन्न धार्मिक धाराओं का समन्वय भी इसका बड़ा रहस्य है। यही आकर्षण सदियों से लोगों को पुरी खींचता है। क्या कृष्ण का हृदय आज भी मंदिर में है? आस्था और परंपरा का उत्तर है हाँ। नवकलेवर की प्रक्रिया इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। दितापति सेवक पीढ़ी दर पीढ़ी इस अनुभव को आगे बढ़ाते हैं। करोड़ों भक्तों के लिए यह एक जीवंत सत्य है। जगन्नाथ पुरी की सबसे गहन मान्यता है कि कृष्ण का हृदय ब्रह्म पदार्थ के रूप में मूर्ति के भीतर है। यह मूर्ति का प्राण तत्व है। इसी के कारण भगवान को दारू ब्रह्म कहा जाता है। नवकलेवर की पूरी प्रक्रिया इसी ब्रह्म पदार्थ के सुरक्षित स्थानांतरण के लिए होती है। भक्तों के लिए यह विश्वास उन्हें भगवान के और निकट लाता है। विज्ञान के पास ब्रह्म पदार्थ की उपस्थिति की पुष्टि या खंडन का कोई तरीका नहीं है। यह विषय विज्ञान की जांच के दायरे से बाहर है। वैज्ञानिक प्रमाण के अभाव में यह आस्था आधारित मान्यता है। विज्ञान और आध्यात्मिकता सत्य की खोज के दो अलग मार्ग हैं। परंपरा के अनुसार कृष्ण का हृदय मूर्ति के भीतर एक विशेष कोष्ठ में संग्रहित है। इसका स्वरूप केवल कुछ वरिष्ठ सेवक ही अनुभव कर पाते हैं। ब्रह्म पदार्थ मूर्ति के वक्ष स्थल के भीतर रखा जाता है और अगला नवकलेवर होने तक नहीं खोला जाता। भक्तों के लिए यही स्थान भगवान की दिव्यता का मूल स्रोत है। यह थी हमारी यात्रा जगन्नाथपुरी के रहस्यों की दुनिया में।
जहां आस्था, इतिहास और चमत्कार मिलते हैं। आपके विचार और अनुभव हमारे लिए अनमोल हैं। कमेंट में जरूर साझा करें। ऐसे और रहस्यों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और कभी पुरी जाकर इन रहस्यों को स्वयं अनुभव करें।